ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री भगवान के बलराम अवतार का बात चल रहा था। हम लोग देखे हैं चर्चा करके भगवान बलराम भगवान विष्णु के साथ सर्वदा संबद्ध है, एक दूसरे के परिपूरक है, जोड़ी है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सब समय जोड़ी में ये लोग विचरण करते हैं। तो बलराम का जो विवाह का जो प्रसंग है वो बड़ा रोचक प्रसंग है। शास्त्र के अनुसार बलराम के विवाह राजा ककुदमी की एकलौता पुत्री रेवती से हुआ था। ककुदमी एक विशाल साम्राज्य के अधिष्ठक थे एवं अति पराक्रमशाली एवं समृद्ध राजा थे। उन्होंने चाहा कि रेवती की विवाह ऐसी एक व्यक्ति से हो जो सबसे अच्छा हो। तो त्रिलोक में सबसे बढ़िया उनका जमाता हो जाए, इस उद्देश्य से वो ककुदमी को लेकर ब्रह्मा के पास चले गए। ब्रह्मलोक में जाके जब प्रस्ताव दिया ये इसे आप चुन के बताइए कौन इसका पोती होने का लायक है, योग्य है, तब ब्रह्मा हंसने लगे। कहा जब आप जब ब्रह्मलोक में आए हैं, क्या यहाँ पर समय बिताया, यहाँ का समय और मतलोक का समय अलग है। आप जब ये सब बातचीत करते समय जो समय बीत चुका है वो मतलोक का जो 27 चतुर्युग पार कर गया, अर्थात 108 युग पार कर गया। जो सत्य त्रेता दापर कली 4 युग करके तो एक साइकिल होता है, फिर 27 साइकिल हो गया। तो इस समय बीच में जितने भी उनके उम्मीदवार था सब मर गए। लेकिन हताश होने के कारण नहीं, उन्होंने कहा अभी इस समय में भगवान विष्णु द्वापर युग में वहाँ पर बलराम रूप से अवतीर्ण हुए हैं। कृष्ण और बलराम रूप से, बलराम में उनका युगपति होगा, ये कृष्ण का विचार है। अब जाओ वहाँ पर उनका साथ उनका परिणाम हो जाएगा। तो सुनकर वो आके उपस्थित हुआ। अभी वहाँ पर समस्या हुआ कि इस बीच में जो इंसान का जो आयु कम हो गया, उसका आकार भी छोटा हो गया, उसका बुद्धि भी कम हो गया और बलवीर्य भी कम हो गया। तो अभी इस अनुसार ककुदमी जो विशाल काय थे वो बलराम से भी अनेक गुना अधिक उच्च है, लंबी थी और बलशाली थी। इस अवस्था में कैसे शादी होना संभव। जब बलराम के पास उनको ले गए, बलराम कहा जाता है अपने हल से उनको कंधे पर वो दबोच लगा के हल से उनको छोटा आकृति कर दिया। तब उस युग में बलराम जैसी जैसी आकृति है उसी अनुसार उनका आकृति हो गया और परम आदर सर कर उनका शादी हो गया, विवाह हो गया। लेकिन बलराम का जो बारे में जो जितना विवरण है वो
अत्यंत सम्मानीय एवं वो दया का प्राण है, जो बारंबार उनकी दया से ही सब आदमी को उद्धार हो जाता है। जो चैतन्य के समय में जो कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य होकर अवतीर्ण हुए तब उनके साथ नित्यानंद भी आए थे, जिसको जो बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम हुईला निताई, तो ये जो वैष्णव का जो भजन है नरोत्तम दास प्रभु का, बांग्ला भजन में लिखित हुआ है, माना जाता है। एवं जो कहा जाता है कि जो गौरांग प्रभु का दया पाने के लिए नित्यानंद को तुष्ट करना चाहिए, उन्हीं की कृपा से ही गौरांगों का उद्धार होगा। जैसे हम जानते हैं कि जगाई माता के उद्धार उन्होंने जो उन्मत्त होकर मदिरा पी के तो चैतन्य देव को आक्रमण किया था और उनका खून निकला। उस खून देखते ही वो चैतन्य देव अत्यंत क्रोधित होकर उनको मारने के लिए सुदर्शन चक्र से चले गए। तब निता ही उनके लिए कृपा भिक्षा किया कि आप अगर दया नहीं करोगे ये पापी का उद्धार कैसे होगा। इसलिए बलराम को दया का अवतार माना जाता है एवं उनकी कृपा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि भगवान के जो कार्य है वो कार्य बराबर समाधान करते, उसको सहायता करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। जिससे कंस का जब ये अत्याचार से जब त्राही हो गया तब वो कृष्ण के साथ अवतीर्ण हुए। कहा जाता है जब जो राक्षस राज कंस अत्याचार में सब चारों ओर बहुत हाहाकार मच गया, तब इंद्र एवं अनेक देवताओं भगवान विष्णु के पास गए, उन्हें निवेदन किया हम लोग को रक्षा करे। तब विष्णु उनका प्रार्थना से ये दो आपका बाल उतर, एक सफ़ेद बाल है कृष्ण वाला, ये ठीक है, ये दो बाल से ही जो असुर का विनाश होगा। कृष्ण वर्ण का जो बाल के से ही भगवान कृष्णचंद्र को उदय हुआ, तो सफ़ेद बाला से बलराम का। इसलिए जब वो मथुरा में मल्ल युद्ध हुआ तब जो चाणूर का साथ मल्ल युद्ध हुआ श्री कृष्ण का, वो लोग निधन कर दिया। जो मुष्टिक का साथ लड़ाई हुआ था बलराम को, उसको निधन कर दिया। तो बराबर श्री कृष्ण के साथ वो उस युग में मदद किया। एवं जो गदा युद्ध में जो कहा गया है वो अपरिसीम पराक्रमशाली थे एवं जो दुर्योधन एवं जो भीम दोनों को ही उन्होंने गदा युद्ध सिखाया। तो ये जो उनके बलराम का बारे में विस्तृत चर्चा वैष्णव ग्रंथ में भी है। श्री प्रभुपाद स्वामी उनके ग्रंथ में लिखा है कि बलराम ही भगवान के साथ अभिन्न है और वो जैसे कि शेष नाग के रूप में भगवान को आधार से भगवान को जो विश्राम के बंदोबस्त करते हैं, वैसी कर्म करते समय वही जो रूप धारण करके एवं असी अभूत पराक्रमशाली है, जो कि भगवान का कार्य है वो समाधान कर देते हैं।
तो वो उसको नाना प्रकार का रूप में अवतीर्ण होते हैं। जिससे कि श्री कृष्ण का प्रयोजन होता है उनका अशेष रूप है। एवं जो चारों इतने जो युग है, इतना बड़ा जो सृष्टि है, सबको धारण पोषण बलराम ही करते हैं शेषनाग के रूप से। एवं उनके जो राज है वो पतालपुरी में कहा जाता है, जो 30,000 योजन नीचे का विशाल पुरी है। वहाँ पर जो सब नाग का विस्तार है, वहाँ पर हजारों फन से वो सृष्टि को पालन करते, धारण करते, असीम शक्ति संपन्न। तो भगवान का जो विराट सृष्टि है, सृष्टि में वो शांत रूप से जो करने वाला है वो एकमात्र बलराम ही है। तो बलराम का जो कृपा, बलराम का जो योगदान वो अपरिसीम है। इसीलिए माना जाता है स्वयं कृष्ण ही बलराम जो दशावतार स्तोत्र में कहा जाता है, जो वही अष्टम जो अवतार होके अभिभूत हुए थे। जो श्री कृष्ण का ही एक अवतार रूप से बलराम को माना जाता है, वो अभिन्न है। एवं कृष्ण को जो अगर कोई भजना करे तो वो बलराम रूप से उनको जीवन में अवतीर्ण होकर उनको अभिष्ट पूर्ण करेंगे। तो इसीलिए जो अवतार चरित्र में बलराम का एक विशिष्ट स्थान अधिकार है। उनको जो कृपा हमारे जीवन में अवलंबनीय है। एवं भगवान ही उस रूप से अत्यंत सहज, सरल एवं उदार प्रकृति है। जो उनका जो इतना श्री कृष्ण का जो इतना बुद्धि वो उसका जीवन में नहीं दिखाई, लेकिन वो मान लेते थे, जो उसका विचार है मान लेते थे। वो उसको प्रसन्न करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। ये बलराम का जो योगदान है, जो श्री कृष्ण के साथ उन्होंने एक जो युग्म रूप से धरित्री में बारंबार आते हैं एवं जो मानव जीवन को भगवान के ओर ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो हम जो मानव का जो जितने सत्य रजस तम गुण युक्त होने के कारण जब हम लोग भगवान से दूर चले जाते हैं, इसका उपाय है कि भगवान को चरणों में ही प्रार्थना करना, ताकि हम ये तीनों गुण का वश में जो है, वश को अतिक्रम करके हम लोग भगवान के पास पुनः हम उपनीत हो सके। इसके लिए ही भगवान विभिन्न रूप से हमें मदद करने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं। बलराम ऐसे ही अवतार है जो हमें उद्धार करने के लिए सदैव तत्पर है। अतीब उदार, दया परिवश एवं जो करुणा में भरपूर है एवं असीम पराक्रमशाली होते हैं। हमारे जो कुछ अनिष्टकारी शक्ति है उसको नाश कर देते हैं। तो ये अद्भुत जो अवतार का परक जो क्रम शंका हम लोग चर्चा किया, तो अगले दिन और भी इस प्रसंग को और बढ़ाते हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये जो पावन जो अवतार प्रसंग चल रहा था, इसमें जो 24 अवतार का बात बताया, एक एक करके हम सभी 24 अवतार को प्रसंग समापन किया। लेकिन ठाकुर ने ये भी कहा है कि 10 अवतार है, 24 अवतार है एवं असंख्य अवतार है। अभी असंख्य का बात तो वो दूर है, तो हम लोग और भी जो एक विशिष्ट अवतार का चर्चा हम लोग यहाँ पर सन्निवेशित करेंगे, कि जो कि श्री ठाकुर के जीवन में ओतप्रोत रूप से युक्त था। ये प्रसंग हम अगले दिन करेंगे। और तो आज एक एकादशी है, आज राम नाम संकीर्तन है, तो संध्या के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगी, लिपि भी दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।